दर्शक मित्रों, स्वागत है। अभी आपने जो देखा वो निर्णायक सबूत था, कुछ प्रश्नों का जवाब था जो विपक्ष ने उठाए हैं, जो कुछ ऐसे लोगों ने उठाए हैं जो हमारे देश की सेनाओं का मनोबल कम करना चाहते हैं। मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या, जिन्होंने ये तस्वीरें सिर्फ रिपब्लिक भारत के दर्शकों के लिए अपने बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से एक्सेस करी हैं। हम कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे, गौरव आर्या खुद जवाब देंगे, आपको समझाएंगे मेजर कि क्या ये तस्वीरें दर्शाती हैं, किस तरह से ये उन लोगों पर तमाचा है जो हर बात पे सबूत मांगते हैं। मेजर स्वागत है। हमने देखा, दर्शकों ने देखा एक पैकेज जी। मैं कुछ प्रश्न आपको रखता हूं, आप इन तस्वीरों से हमें बताइए, दर्शकों को बताइए कि क्या सिद्ध होता है। प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई हमारी तरफ नहीं आया था, उस पर प्रश्न उठाए गए। हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये जो चीन ने हरकत करी है बड़ी सोची समझी साजिश है, क्या इसका एविडेंस है इसमें? आप कुछ हमें तस्वीरें दिखाइए और बताइए कैसे हम दर्शकों को प्रूव कर सकते हैं कि चीन ने सोची समझी साजिश के तहत कोशिश की कि भारत को सरप्राइज करे, पर हम नहीं हुए। हमने उनको वापस एक झटका दिया जिसके कारण उनको वापस जाना पड़ा। दूसरा कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कोई भी हमारी तरफ नहीं आया है और ना कोई आज की तारीख में हमारी तरफ है, वो इन तस्वीरों से निर्णायक रूप से सिद्ध होता है। जी, आप बताएं। धन्यवाद अभिषेक। ये जो पहला नक्शा है, मैप है, ये दर्शाता है, आप देख सकते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ दौलत बेग ओल्डी है, ये थॉइस है, ये लेह है, यहाँ पे तीनों जगह एयरबेस है। ये अक्साई चिन का एरिया है अभिषेक, और ये वो एरिया है जो कि तकरीबन 25 से 30 हजार स्क्वायर किलोमीटर, मोटा मोटी बता रहा हूं मैं, ये जो 1962 में भारत का हिस्सा था। अक्साई चिन इंडिया का, भारत का हिस्सा था। 1962 की जंग के बाद ये चीन ने हत्या लिया। अब हम इसको ये समझ लें कि चीन के कब्जे में है, ये चीन अधिकृत अक्साई चिन है। बिल्कुल, भारत है, चीन अधिकृत भारत का हिस्सा, चीन अधिकृत भारत का हिस्सा है, अक्साई चिन है जी। बिल्कुल। तो आपने जैसे बोला कि क्या ये प्री मेडिटेटेड था, क्या ये सोची समझी साजिश थी, तो उसका क्या एविडेंस है हमारे पास? जी, हम लोग ये जो है, सबसे पहले मैं अभिषेक एक मैप को, जिसको कहते हैं कि हम लोग एक बार बता दें कि इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है। ये आप देख सकते हैं पूरी गलवान घाटी और वो एरिया पूरा जो जिसके बारे में अक्सर बात चल रही, तो ये चाइनीज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी जो ऊपर लिखा है सीधे हाथ पे, ये 1962 का मामला है कि सब 1962 में इसको जंग के बाद जी। ये दिखाते हैं, ये 31 किलोमीटर, ये बहुत जरूरी है, और ये वाला देखिए 30 किलोमीटर। ये अगला मैप दिखाइए। ये हम समझ गए कि ये गलवान घाटी है जिसमें इतना लंबा हिस्सा है जो चीनियों के पास है अभी जी। अब ये बताइए कि ये क्या है? ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, यानी कि भारत और चीन के बॉर्डर के पास ए, बी, सी, डी, ये 4 चाइनीज आर्मी के पीएलए के कैंप्स हैं। ये कैंप्स कैसे बने, गलवान नदी के ऊपर कैसे बने कैंप? तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये चाइनीज जो है अगर इतने थे तो कैसे आ गए। जी, अब सबसे पहली बात मैं अभिषेक ये बताता चलूं दर्शकों को भी, आपको भी, कि ये चाइनीज ये जो थे, ये इनका फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पहले नहीं था। एग्जैक्टली जी। ये कैसे आए? ये कैसे आए? अब हमें दिखाना पड़ेगा। ये जो गलवान नदी है, दिखाएंगे हाँ। जी, ये जो गलवान नदी है, जो एरो, लाल एरो आपको दिखा रहा है, गलवान नदी, ये गलवान नदी, हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये 90-95% जो है वो चीन के अंदर है। एलएसी के उस तरफ है। एलएसी के उस तरफ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हमारे एरिया में नहीं है। हमारे एरिया में वो 4-5% छोटी मोटी है, राइट। तो और गलवान घाटी भी, गलवान नदी भी। अब ये देखिए कि गलवान घाटी के आसपास जब ये हुआ, 6 मई की ये फोटो है, 6 मई को साफ है, 24 मई को यहां पे चीन आ गए। फिर से बता रहा हूं, ये अपने एरिया में आए हैं, यानी कि एलएसी के उस पार, चाइना की तरफ नहीं है। हमारी तरफ नहीं है। ये जो विपक्ष के लोग कुछ कोशिश कर रहे थे कि क्या आ गए, इंकर्जन हो गया, अंदर आ गए, ऐसा नहीं है। ये तस्वीरों से प्रूव होता है। और अब एक और बात बताइए, ये तस्वीरें हमारे पास हैं, हमारे सैटेलाइट की हैं, बड़े विश्वसनीय सूत्रों से, बड़े से बड़े सूत्रों से आपको मिली है, यानी कि हमें सब पता था क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ इसलिए हमारी फौज खड़ी थी वहां, वो दिखता है झंडे से। नहीं, बिल्कुल, यहां पे हमारी फौज का ये डिप्लॉयमेंट है, और यहां पे जो चाइनीज आर्मी है, पीएलए, उसका डिप्लॉयमेंट है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक। जिस दिन पहली बार चीनी वहां पर आए, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, चाइना की तरफ, जिस बार आए चाइनीज आर्मी, हमें डे 1 से पता था यहां पे चाइनीज आर्मी। बिल्कुल, और हमने वहां डिप्लॉयमेंट लगा के रखा है। बिल्कुल, हमारा यहां पे काउंटर मिरर डिप्लॉयमेंट हो रहा था। मैन टू मैन मार्किंग वहां पे हो चुकी थी, जिसको गेम में बोलते हैं मैन टू मैन मार्किंग हॉकी। अगर मैं उसको समझाऊं, यहां पे हो चुकी थी, और ये पूरा जो डिप्लॉयमेंट है चाइना का, हमें डे 1 से पता था। जिस दिन पहली गाड़ी आई,
जिस दिन चीन ने अपने ही इलाके में पहला तंबू लगाया, हमें पता था कि चीन यहां पे आ गया है। मेजर एक और बात बताइए, शायद स्पेक्ट्रल मैप आपके पास है, वो दिखाइए प्रज्ञा, अगर आप दिखा सकें, उससे पता चलेगा कि ये जो डिप्लॉयमेंट ABCD है, ये चाइना ने किस तरह से किया, उससे सिद्ध होगा कि प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान्ड कैसे था। जी वो बताएं। अभिषेक, उसके पहले कि स्पेक्ट्रल मैप आए, मैं 1 मिनट पिछले मैप पे जाना चाहता हूं, जहां पे लिखा था वाटर फ्लो डिस्टर्ब्ड, यानी कि इसके बाद वाला मैप जिसमें ये लिखा था वाटर फ्लो डिस्टर्ब्ड 4 जगह वाला मैप दिखाएं जरा जी, उससे पता चलेगा कि चीन क्या कर रहा था जिससे कि उसके ये फौज आ जाए वहां पे। जी, वाटर फ्लो डिस्टर्ब्ड का अभी मैप आएगा, तब से मैं बताता चलूं आपको क्या हुआ कि जो वाटर फ्लो था वहां पे गलवान नदी का, चीन ने उसके पानी को रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि गलवान एक घाटी है, ये ऐसी सीधी खड़ी पहाड़े वहां पे अभिषेक, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में छोटा सा नाला है गलवान। अगर चीन ये चाहता है कि उसको भारत आना है भारी मात्रा में, तो उसको नदी सुखानी पड़ेगी, पहली चीज। स्पेक्ट्रल वाला मैप दिखाएं, उससे पता चलेगा। हाँ जी, वहां पे चीन ने नदी सुखाई, यानी कि गलवान नदी जो कि एक नाला ही है लगभग, उसको सुखाया और उसके ऊपर बनाई रोड, और उस रोड पे दौड़ी चाइनीज आर्मी की गाड़ियां भारत की ओर। तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। स्पेक्ट्रल मैप से आपको पता चलेगा किस तरह से मॉइस्चर कंटेंट से, ये सैटेलाइट मैप है, दर्शकों को समझने की चीज है कि प्रज्ञा, इसके बाद का डायरेक्टर को बोलूंगा, इसके बाद का जो मैप है वो दिखाएं, स्पेक्ट्रल मैप, उससे हम दर्शकों को बता पाएंगे किस तरह से एक नदी के ऊपर उन्होंने बुलडोजर JCB लगा के नदी का पानी फ्लो रोका है, कुछ डिगर्स लगा के पानी नीचे डाला है, और फिर इकोसिस्टम जो है वहां, बिल्कुल ये वाला मैप, इसके पहले वाला समझाइए जी, समझाइए जी। ये जो, हाँ, ये अब देखिए वाटर फ्लो डिस्टर्ब, ये क्या है जी, वाटर फ्लो डिस्टर्ब, चारों तरफ जो चाइनीज कैंप्स हैं ABCD, इसमें आ रहा है साहब वाटर फ्लो डिस्टर्ब। अभिषेक, इसका सीधा साधा मतलब ये है, देखिए दर्शक समझ सकते हैं कि ये मॉइस्चर कंटेंट उस एरिया में कम हो गया है क्योंकि पानी रोक दिया गया है। बिल्कुल, तो वहां पे मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया, गलवान नदी का पानी चीन ने रोक दिया, बिल्कुल। अब वो नदी हो गई सूखी पूरी, और चूंकि वो इसलिए किया क्योंकि वो फौज को लाना चाहते थे जी, और हमें सब पता था, हम देख रहे थे, बिल्कुल देख रहे थे, इसलिए हमारे पास ये देखिए 14 मई का ये है सैटेलाइट इमेजेस, 14 मई की अलग अलग प्रकार की, ये दिखाती हैं कि हमें पता था, हमें अप्रैल मई में भी पता था कि चीन वहां पे आ रहा है। तो ये जो लोग कह रहे हैं, चाहे विपक्ष के हो, कोई भी हो, जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, साहब आपको पता ही नहीं, वो अचानक आपके बगल में आके बैठ गए, आपको पता ही नहीं लगा, हमें सब पता था। ये प्रूफ है। ये दर्शक आप देखें कि ये जो तस्वीरें हैं ये हमारी हैं, हमारे सैटेलाइट्स की हैं, मेजर आर्या को बहुत विश्वसनीय सूत्रों से मिली हैं। ये एविडेंस है 14 मई का, जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी कि हमारी आंखें बिल्कुल गड़ी हुई थी चीन क्या कर रहा है उस पे, उसके कारण हमारी फौज वहां आ गई थी। मेजर और थोड़ा समझाएं कि ये नदी सुखा के फिर इन्होंने क्या किया, फौज कैसे लाए और हमने फिर क्या किया। अभिषेक, इन लोगों ने अपने एरिया की नदी सुखाई पूरी, क्योंकि जो गलवान नदी है चाइना की तरफ से इंडिया की तरफ आती है, इन्होंने अपने साइड की नदी में बांध बनाया, छोटा सा मट्टी शिफ्ट करी, गड्ढे डिग करे जिसके अंदर पानी गया, और उन्होंने नदी को किसी तरीके से रोक दिया। अब क्या हुआ कि उसके ऊपर उन्होंने बनाई रोड, सूखी नदी के ऊपर, और उस पर दौड़ाई PLA की गाड़ियां। नदी के दोनों तरफ, मैं समझता हूं नदी बीच में है, उसके दोनों तरफ एक कच्चा ट्रैक बनाया जिसमें उनके कुछ गाड़ियां आ सके, टेंट का सामान आ सके, फौज आ सके, चल सके। तो ये हमने 2-3 बातें सिद्ध करी दर्शक मित्रों कि चाइना ने बहुत प्लान तरीके से किया, नंबर 1। नंबर 2, हमें पता था किसी तरह का फेल्योर नहीं है। नंबर 3, हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया और उनको कन्फ्रंट किया, जैसा मेजर आर्या ने बताया। इस कहानी को हम जारी रखेंगे और तथ्य उजागर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।